नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सामने जो 23 तारीख को रीट का पेपर हुआ था, उसमें जो सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत एसएसटी का जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसमें जो 60 क्वेश्चन थे, उनमें जो शिक्षण वीडियो को छोड़ने के बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे सरल हो चाहे हार्ड हो, उन सभी के आंसर मैंने एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों से देख लिए हैं और वो सभी मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ और बोर्ड इन्हीं को अपना आंसर फाइनल मानेगा। तो आप अपना मिलान कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 91 क्वेश्चन से मुगल काल में खुद कास्ट व बही कास्ट क्या थे? तो ये क्या थे? देखिए, ये थे किसानों के प्रकार। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो देखिए, इन सभी का संबंध था प्रशासन के भाग से। जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, इसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कब की गई? तो 1943 के अंतर्गत। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, विश्वास, उपासना और धर्म तो शामिल है, भाषा इसका सही आंसर होगा। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय जो विनिमय ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2014 के अंतर्गत लागू हुआ था। आगे देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस संविधान से लिया गया है भारत के अंतर्गत? तो ये लिए गए कनाडा के संविधान से। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी.डी. जत्ती। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्रों की संख्या है वो समान है? देखिए, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दोनों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 25-25। आगे देखते हैं, यहाँ पर बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098। भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो ये संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन। 1989 ईस्वी में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की कोशिश की? तो ये समिति कौन सी थी? पी.के. थुंगन समिति। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो समानता का हो या फिर समता के अधिकार का। आगे यहाँ पर देखते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के समूह को पहचानिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। तो जिस जिस ऑप्शन में अंग्रेजी दे रखा है वो ऑप्शन गलत होगा। देखिए, इसमें अंग्रेजी दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें भी अंग्रेजी दे रखा है, ये भी गलत है। और यहाँ पर भी अंग्रेजी दे रखा है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? संथाली, हिंदी और संस्कृत। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है, तो ये व्रत क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत। अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं, ये प्रवाहित होती हैं पर्वत से घाटी की तरफ। ये आप ध्यान रखिएगा, जो 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी की बुक है उनमें ये फैक्ट दे रखा है। एस तरंगों के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। देखिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो मैंने चेक करके देखा है, इसका सही आंसर होगा 105 से 105। क्योंकि देखिए, जो 105 से 145 छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों का होता है और एस तरंगों का होगा 105 से 105। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। कयाल किस तट पर स्थित है? तो देखिए, कयाल स्थित है मालाबार तट पर। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ज्वालामुखी से। आगे यहाँ पर है, देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन, 6 क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, फेयंस के बारे में पूर्णतः जो सत्य कथन है वो बताना है। देखिए, इसमें जो सही होंगे वो होंगे 3rd, 4th और 5th। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनी जाती हैं। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। 3, 4, 5 इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो फेयंस है ये कृत्रिम तौर पर बनाए जाते हैं, प्राकृतिक तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और फेयंस जो हमें अधिकतर देखने को मिले वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिले हैं।
तो मेहरगढ़ काफ़ी पुरानी सभ्यता है, ठीक है, तो वहाँ से शायद ये नहीं है, और एनसीईआरटी के अंतर्गत ये फैक्ट भी नहीं दे रखा है। ये तीनों फैक्ट दे रखे हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर सी होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। देखिए, सोम एक पौधा था, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे। देखिए बिल्कुल गलत कथन है। उस समय जो इंद्र है ये सभी प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र है, अग्नि है, सोम है, तो सेकंड बिल्कुल गलत होगा। तो सेकंड जिस ऑप्शन में वो गलत होगा, बी नंबर तो नहीं होगा। और जो थर्ड है, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, तो ये बिल्कुल सही है। जिसमें देखिए थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, और थर्ड केवल इस ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते फिर, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से उठा गया है, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। एनसीईआरटी 12th क्लास की जो 3 बुकें हैं उनमें से जो फर्स्ट बुक है उसमें शायद 3rd चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन उठा गया है। तो इसका सही आंसर है मंजिम निकाय। आगे यहाँ पर है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तो ये है विनय पिटक। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति सदर्शन में कौन सा शामिल है। तो ये है वैशेषिक। ये भी 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री वाली है। प्राचीन एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो ये था, इसका सही आंसर होगा मेगस्थनीज। यहाँ पर देखिए, अरिकामेडु के संबंध में जो पूर्ण सत्य कथन है वो बताना है। देखिए यह पुडुचेरी में स्थित था, ये सही है। अरिकामेडु एक पतन था, ये भी सही है। और यहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र में मिले हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ए नंबर ऑप्शन में, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये भी जो एनसीईआरटी की बुक हैं 6 to 8 क्लास वाली, उसमें ये दे रखा है, तीनों फैक्ट दे रखे हैं एज इट इज़। तो इसका सही आंसर यही होगा। चीनी जो तीर्थयात्री हैं स्वानसांग किस राजा के दरबार में रहे थे। तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो देखिए ये ग्रंथ कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। एनसीईआरटी की जो 6 to 8 की हिस्ट्री वाली बुक है उसमें इफेक्ट है। भीतरगांव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वहाँ से शायद ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो सही आंसर होगा भगवती धर्म। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो देखिए जो सेकंड नंबर है वो सही नहीं है। बिसलपुर परियोजना टोंक के अंतर्गत है, अजमेर यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों ये सही है। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, उदयपुर में मानसी वक्कल, प्रतापगढ़ में जाखम। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक कन्फ्यूजन वाला है। देखिए चना उत्पादन में, ठीक है, और मक्का और ज्वार, इन सभी के उत्पादन में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें तो कर्नाटक बता रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग तो कोई इसका सही आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में मेन आंसर क्या है कि तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा इसका आंसर सही माना गया है। और जिन लोगों के कम स्कोर बन रहे हैं वो इसके बाद में इस पर रेट भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। 2001 से 11 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये 10%। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। तो राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के उस समय महाराणा कौन थे। तो स्वरूप सिंह। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था।
वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये किसे बनाया गया था? देखिए सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री को। बाणासुर के शहीद के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये है मेजर शैतान सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। देखिए सारे क्वेश्चन हमने कहाँ पे देखे थे? आरबीसी 10th क्लास की जो हमने राजस्थान जीके वाली क्लासेस ली थी, वहाँ पर सारे फैक्ट एज इट इज़ वहाँ से आए हैं। तुलसी, ये भी क्वेश्चन 10th क्लास की बुक से ही है जो आरबीसी वाली राजस्थान जीके की है। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोथ, इन सभी आभूषणों का संबंध है कहाँ से? गले से। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा दुविधा पहेली, सी नंबर ऑप्शन। देखिए इसका जो सोर्स है वो मुझे मिला नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी इसका सोर्स मिला है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जैसे कि एनसीईआरटी की राजस्थान जीके की बुक है या फिर आरबीसी की जीके की बुक है, कहीं पर भी ये फैक्ट आपको देखने को मिला है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा 131 का सोर्स कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दौसा से संबंधित है। ये भी 10th क्लास की बुक से उठाया गया है। ये भी 10th क्लास की बुक से जो राजस्थान जीके की है, कला संस्कृति वाली। पटेलिया, बिच्छू, लालर, माचर, इन सभी का संबंध है मेवाड़ से। अब देखिए ये शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन है तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? श्रव्य सामग्री कौन सी है? लिंगवा फोन। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सही आंसर होगा बीएफ स्किनर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम वापस शुरू करते हैं। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? सही आंसर होगा आयनमंडल के अंतर्गत। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा टॉर्नेडो। ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें से उठाया गया था। आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित धाराओं में से ठंडी धारा कौन सी है? देखिए अलास्का को छोड़कर सभी ठंडी जलधाराएं हैं। तो 1, 2 और 3, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। उपभू के समय ज्वार क्रम होता है? तो देखिए इस समय जो ज्वार का क्रम होता है वो होता है सामान्य से अधिक। आगे यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो होगा महोगनी, और जो पर्णपाती वन है उसके अंतर्गत आएगा साल, पर्वतीय वन के अंतर्गत स्प्रूस, और मैंग्रोव वन के अंतर्गत आएगा ताड़। तो सी डी दोनों ऑप्शन के अंतर्गत दे रखे हैं, उसके बाद में है ए बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का समूह है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडेला छत्तीसगढ़। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो देखिए ये स्थित है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सी नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सम्मिलित करना है जो यहाँ पर जिले दे रखे हैं उनको उनके जलवायु प्रदेशों से। देखिए जैसलमेर में शुष्क जलवायु, जयपुर के अंतर्गत क्या होगा? जयपुर के अंतर्गत होगा उप आर्द्र, सवाई माधोपुर के अंतर्गत आर्द्र, और झालावाड़ के अंतर्गत अति आर्द्र। तो डी सी बी ए इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो देखिए इन 60 क्वेश्चनों में से आपको जो भी स्कोर आए, शिक्षण वीडियो को छोड़ने के बाद में, शिक्षण वीडियो के अधिक प्रश्न नहीं है, तो जो भी आपका स्कोर रहा है वो आप शेयर करें। अगर एक इस पेपर के अंतर्गत आपका 40 भी स्कोर है तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपका आप मान सकते हैं। और हिस्ट्री के देखिए कुछ जितने भी लगभग जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी मॉडरेट और टफ लेवल के थे जो कि एनसीईआरटी की बुकों से आए थे। बाकी जितने भी अधिकतर क्वेश्चन है वो हमारे मैट्रिक्स से कवर है। और देखिए ये क्वेश्चन हमने कितनी बार रिवीजन कर लिया है। जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट हमारी सीरीज थी ज्योग्राफी की, इसके अलावा आरबीसी के अंतर्गत भी हमने ये फैक्ट कवर किए थे। अब देखिए कोशिश रहेगी कि जो ये 11th और 12th क्लास की जो बुकों से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी मैं आपको जल्द कवर करवाऊँ।
तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी स्टूडेंट 24 तारीख के थे, अगर उनको भी उनकी पेपर की आंसर की एक्सपेक्टेड चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अधिकतर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अपना स्कोर आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।